Exercise 2.2. Last वाला question. Find the zero. Exercise 2.2 question number 4. क्या किया क्वेश्चन में? Find the zero of the polynomial in the following cases. Find the zero of the polynomial. हमें जीरो फाइंड करना है पॉलिनॉमियल का. P of x equals to x plus 5. P of x equals to x plus 5. इसका जीरो फाइंड करना है, यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. जीरो फाइंड करने के लिए हमेशा इक्वल्स टू जीरो रख देना है. ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसे इक्वल्स टू जीरो रखना है. तो x की वैल्यू हो गई -5. x की वैल्यू हो गई -5. So -5 is the zero of the polynomial. ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो. 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट करो. मैम फिर से समझा दो ना. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका. यानी x plus 5 दिया है, उसको इक्वल टू जीरो रखने का. प्लस 5 उधर चला गया तो -5. x की वैल्यू -5. ये आंसर. -5 is the zero of the polynomial. ओके मैम. मैम जो आपने कल होमवर्क दिया था वो डिस्कस करना ना एंड में. ये वो डिस्कस लास्ट में ही करेंगे. अभी ये करो, सम्स कंप्लीट करो. दिया भव्य, अपना कैमरा ऑन रखो. x is equal to 5. 5. X minus 5 equals to 0, so x will be equals to 5. Third, x equals to -5 upon 2. yes, 2x plus 5 equals to 0, so 2x equals to -5, x equals to -5 upon 2. Okay. Next, 2 upon 3. 3x minus 2 equals to 0. So 3x equals to 2. X equals to 2 upon 3. Okay. So understood how you have to find 0? 0 find करना हो तो इक्वेशन को equals to 0 पुट कर देना है. 0 फाइंड करने के लिए इक्वेशन को you have to put equals to 0. Fifth one. 0 upon 3. 3x equals to 0. This polynomial equals to 0. So therefore, x equals 0.3, that is 0. Okay? मैम अभी क्या कर रहा है आपने? मैं अभी ज्वाइन हुआ. बेटा बहुत जल्दी आ गए. टाइम पे ना मेश्वर, ऑनलाइन हो तो भी लेट आने का, ऑफलाइन हो तो भी हम लेट ही आएंगे. ऐसा किसने बोला है? मेश्वर. मैम रोज तो मैं रेगुलर ही आता हूँ टाइम पर. तो लेट क्यों है आज, वो तो बताओ मुझे. मैम बस लैपटॉप का चार्जिंग नहीं था इसलिए चार्जिंग पे रखा था. अरे 5 मिनट में कितना ज्यादा चार्ज हो गया ऐसा? क्या? अच्छा रीजन दो बेटा मेरे को, लेट होने का थोड़ा अच्छा रीजन दो, मुझे बिलीव हो कि हाँ अच्छा ओके है ना. लैपटॉप चार्जिंग में रखा था, तुमने क्या सोचा 10 मिनट और चार्ज कर लेता हूँ लैपटॉप, ऐसा?
वहीं बैठ जाएगा, चार्जिंग में ही है। This is not the reason to पर come बहुत late. कम चार्जिंग। This is not the reason to come late. कैमरा ऑन चाहिए सबका, मेक श्योर तुम्हारा ही सिर्फ ऑन नहीं है। हमने फाइंड किए जीरोस, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। उसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड जीरो x माइनस 5। तो जीरो फाइंड करना मतलब फाइंड द सॉल्यूशन। जीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। x माइनस 5 दिया है, x माइनस सेकंड वाला x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 उधर चला गया, तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू प्लस 5। और 2x प्लस 5 दिया है, उसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। जीरो फाइंड करना हो तो इक्वल्स टू जीरो रख देना है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, प्लस 5 इधर क्या माइनस 5, और ये 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में क्या 4। 3x माइनस 2 दिया है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/2। ऐसे ही सारे सम सॉल्व किए हमने 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ax क्वेश्चन नंबर 6 ax equals to 0 रख देंगे, so x equals to 0 upon a, 0 upon anything is 0, 0 upon anything is 0। 6 का आंसर भी आया 0। और 7 cx plus d ये दिया है पॉलिनोमियल, so this is equals to 0। तुम्हें फाइंड करना है सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू। ओके, तो cx प्लस डी उधर चला जाएगा, सबसे पहले तो होगा माइनस डी। x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस डी अपॉन माइनस डी अपॉन मैम अपॉन में क्या है? मैम 7th वाला फिर से समझाओ। सी सी मैम क्यों सी आया? x के साथ क्या है, मेक श्योर मुझे पूछने से पहले थोड़ा अपने को क्वेश्चन देखने का बेटा। x के साथ क्या है इधर, मेक श्योर x के साथ क्या है, क्या x के साथ क्या है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। x के साथ कौन सा वेरिएबल है इधर, x के साथ क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ। अभी भी आवाज नहीं आई? मैं श्योर completed everybody? yes ma'am। Yes, ma'am. अच्छा, अब
very important topic we will start. Remainder theorem. Very important topic that we will start. Remainder theorem. अब सब लोग, मैं इसका थ्योरी बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले एक सम देखते हैं. So you should come to know कि कैसे सम्स होते हैं, उसके बाद we will start. इसका थ्योरी मैं बताऊं. पहले let's see the sum. Question will be find the remainder when x power 4 x cube 2x square x plus 1 is divisible by x minus 1. Okay, this will be a question. Find remainder when x power 4 x cube 2x square plus x plus 1 is divisible by x minus 1. अब इधर जो मैं बताऊं वो चीज को हाईलाइट कर दो. रिमाइंडर. ओके ना. तो मैं क्वेश्चन में ये दिस इज योर कीवर्ड बेटा. कीवर्ड. ओके. तो मैं पूछा है रिमाइंडर. तो जनरली रिमाइंडर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या दिखता है हमको? डिवीजन. रिमाइंडर नाम सुनते ही ऐसा लगता है डिवीजन. डिवीजन से रिमाइंडर आता है. अभी तक तो हम रिमाइंडर ऐसे ही फाइंड करते थे. कोई भी नंबर डिवाइड करने को बोला और बोले रिमाइंडर फाइंड करो. अगर मैंने कहा कि 17 को 2 से डिवाइड करो और मुझे बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर, यू विल डू द डिवीजन. ओके. सो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? टू डू डिवीजन. बट रिमाइंडर थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स हमको बिना डिवीजन करे ही रिमाइंडर देता है. हाउ? हम यहाँ पे किससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? x minus 1 से डिवाइड करना है. तो पहले x minus 1 को लिखेंगे इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? 1. जिससे डिवाइड करने को बोला हो डिवाइडेड बाय जो बोला हो उसको इक्वल्स टू 0 रखोगे. जैसे अगर होता 2x plus 3 तो 2x plus 3 तो x equals to minus 3 upon 2. x की वैल्यू फाइंड करेंगे उससे. x की वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट इज द पॉलिनोमियल जिससे हमें डिवाइड करना है? x पावर 4 x पावर 3 2x स्क्वायर x plus 1 आएगा. So this will be 1 का पावर 4 1 का पावर 3 1 का पावर 2 1 plus 1. जहां पे x है वहां पे हमने क्या किया? 1 रखा. ओके. जैसे ये x की वैल्यू पहले निकाली और उसे हम कहां रखेंगे? इसमें. तो यहाँ जो भी दिया हो उससे x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में. और जो भी आंसर आएगा दैट इज योर रिमाइंडर. ये p of 1 जो आएगा दैट इज योर रिमाइंडर. ओके. उसे रिमाइंडर कहते हैं. चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. 2 तो हमें ये डायरेक्ट आंसर मिलता है. दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम. ओके. अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो. नाउ आई विल रीड द स्टेटमेंट. टेक्स्ट बुक ओपन करो पेज नंबर 39. पेज नंबर 39 उसमें रिमाइंडर थ्योरम दिया है. आई विल रीड दैट. लेट p of x यानी ये p of x. okay. Let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If p of x is divided by a linear polynomial, इसे अंडरलाइन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिमाइंडर थ्योरम का एक रेस्ट्रिक्शन आता है.
and that restriction is if p of x is divided by a linear polynomial. सबको पता है ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एवरीबॉडी नोज लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? Yes, ma'am. होती है, ठीक है? Yes, वन ma'am. डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। If any polynomial p of x is divided by linear polynomial, इस linear polynomial वर्ड को हाईलाइट करना, ये इसका लिमिटेशन है रिमाइंडर थ्योरम का। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कैसे पॉलिनोमियल्स x plus 1, 2x minus 5, 3x plus 2, 5x minus 4, like this, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका पावर सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है? तो अगर ऐसे पॉलिनोमियल से वो डिवाइड होता है p of x, लीनियर पॉलिनोमियल x minus a, then remainder is p of a. Then remainder is p of a. क्या बताया था मैंने यहाँ पे? क्या करने को कहा था? सबसे पहले x minus 1 को equals to 0 रखने को बोला था। x minus 1 equals to 0, so x equals to क्या आया था? 1। फिर हमने ये पॉलिनोमियल में रखा था और p of 1 हमारा आंसर था। जो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखी तो वो हमारा आंसर आया, which was 2। ओके, तो सेम हियर x minus a, so x minus a equals to 0, x equals to क्या हो गया? a। p of a will be your remainder, ठीक है? ये पूरी प्रॉपर एक रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन बताई मैंने। ये स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में भी डबल स्टार कर देना कई बार बेटा, दे आस्क यू द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, स्टेट रिमाइंडर थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी हमको याद कर रखना है। तो अब इसके कुछ सम्स करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के exercise 2.3, find the remainder when p of x cube 3x squared 3x plus 1 p of x is divided by first x plus 1, ठीक है? It is a linear polynomial, right? Yes, ma'am. There is 0. So x plus 1 अभी क्या करेंगे? सबसे पहले रखेंगे इससे डिवाइड, p of x को इससे डिवाइड करना है, इससे x plus 1 से। तो सबसे पहले रखेंगे x plus 1 को 0। Therefore x equals to -1। फिर लिखोगे by remainder theorem p of -1 जो हमारा x की वैल्यू आई, और अब क्या करेंगे? ये पॉलिनोमियल में जहां पे x है उसकी जगह पे -1 कर देंगे। like this, ठीक है? ऐसे ही सेकेंड वाला भी करो बेटा। -1 का क्यूब that is -1, -1 का स्क्वायर is 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो, और 3 1 का 3 और ये -3, 0. आंसर इज 0। 0 is your answer, okay?
नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम ही पॉलिनोमियल सेम रखना है, सिर्फ क्वेश्चन अलग। सेकंड में किससे डिवाइड हो रहा है, x सेकंड में डिवाइड हो रहा है x से, ओनली x minus 1/2. x माइनस 1 तो इसको रखेंगे इक्वल्स टू 0, आ गया x इक्वल्स टू 1/2, तो p ऑफ 1/2 का क्यूब 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1। मैम Answer is क्वेश्चन 27/8. मैम क्वेश्चन 3 में जहाँ पे हमने 1/2 लिया वहां पे हमें x से लिखना है फिर से। क्या बेटा, मैम जहाँ पे हमने 1/2 लिया वहां पे हमें -x लिखना है ना। -x कहाँ पे, इसी सम में जोड़ रहे हो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 3 में आने दो, मेरे को पहले 2 का कंप्लीट करना दो। 1/2 हम तो इसके पहले वाला कौन सा क्वेश्चन है, 1/4 3 1 जा 3, मैम 1/8 कैसे आया? क्या 1/8. बेटा 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 होता है ना। ओके. मैम इसका पहले जो आंसर आया था वो कौन से क्वेश्चन का था, एक मिनट बेटा, अब इसको सॉल्व करो पहले। तो 1/8 3/4 3/2 प्लस 1, एक एलसीएम, 27/8 आएगा आंसर। हाँ एलसीएम 8 आएगा, दिस विल बी 1, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई 12 और 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8, एलसीएम इज 8। What is your answer? 12 plus 8 20, 27/8. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, 27 by third. Only x. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमको, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट, पावर तो बनी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0 पुट करो, हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0. 0। मतलब तुम पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करोगे, 0। x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को सबसे पहले इक्वल्स टू 0, हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ यही है, तो इसी को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया, 0 की यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सब x की जगह पे 0 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, रिमाइंडर विल बी 1। कर दो, p ऑफ x में x की जगह पे पुट 0, हम थर्ड वाला एक बार फिर से करवाना ना। x एक्सिस तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हम उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं,
तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे अगर इधर x प्लस 1 था तो हम x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और फिर x की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पे सिर्फ x ही है, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है। तो x है तो x इक्वल्स टू 0। इसकी जगह पे कुछ भी होता, अगर 3x होता, 5x होता, 10x कुछ भी होता, उसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं और फिर x की वैल्यू 0 जाती है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आती है वही हमें पुट करना है। तो अगर x की वैल्यू 0 आती है तो तुम्हें पॉलिनोमियल में 0 पुट कर देना है। ओके, मैं पॉलिनोमियल वाला करना, इसमें मेरा पता नहीं 7 आ रहा है। क्या होता है? 7 आ रहा है मेरा पॉलिनोमियल वाले में, मतलब 0 पुट करने के बाद। 7 कैसे आ रहा है? 0 0 का स्क्वायर 0, 0 into anything is 0, 0, all three terms 0, खाली पीछे 1 बचा ना। मैम हाँ मैम मैं दूसरे डिवाइस से जॉइन आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कैन यू लेट मी? हाँ बेटा हाँ। चलो नेक्स्ट x plus 5, so x plus I equals to 0, x equals to minus 5, x plus 5 equals to 0, so x की वैल्यू क्या आ गई -5। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है बेटा, 22/7 या ऐसा कुछ नहीं रखना है। ओके, so just x equals to -5। अब x की जगह पे -5, अब इधर ध्यान से देखना, अगेन आई एम सेइंग बेटा पाई की कोई वैल्यू नहीं रखनी है, 22/7 नहीं रखना है। ठीक है, x की वैल्यू -5, जस्ट पॉलिनोमियल में -5 पुट करो x की जगह पे, आंसर तुम्हारा पाई के टर्म्स में ही रहेगा। -5 का क्यूब माइनस है, आंसर में माइनस रहेगा ही, पाई क्यूब प्लस माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1, ये आंसर, दिस इज योर आंसर। इट विल रिमेन इन टर्म्स ऑफ पाई। Completed? Next sum. Yes, ma'am. Completed. Fifth, 5 plus 2x, सबसे पहले इक्वल्स टू 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Ma'am, -5/2. यस, 2x को इधर ही रखेंगे, वो प्लस में है ना इसलिए उसको छेड़ना नहीं, ये पॉजिटिव में ही है, उसको उधर ही रखो। 5 को उधर लेके जाओ, 5 प्लस है तो उधर जाएगा -5।
x equals to minus 5 upon 2. Now minus 5 upon 2 पॉलिनोमियल में पुट कर दो x की जगह पे। जहाँ पे x है वहां पे माइनस 5/2 पुट कर दो। माइनस का क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस 5 का स्क्वायर हुआ 25, 2 का स्क्वायर हुआ 4, प्लस माइनस माइनस 3 5 का 15, 8 4 2 नीचे आया। एलसीएम ले लेना है। This is 125 upon 8, 25 3 is 75, upon 4, 3 upon 2 plus 1 क्या है? तो इसका एलसीएम ले लेना है 8, एलसीएम will be 8 and solve and tell me what is the answer. ठीक है। Now second question. कैसे आया? बेटा एलसीएम लेकर आया। ओके मैम। Okay. Question number 2. Find the remainder when x cube minus ax square 6x minus a is divided by x minus a. It's divided by value of x will be a. हाँ तो x minus a है x minus a equals to 0 नहीं रखने का मैम। x minus a है तो x minus a equals to 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई? वैल्यू ऑफ x is 5 और सॉरी a, वैल्यू ऑफ x is a, x minus a equals to 0 so x equals to a। अब ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे p of a जहाँ पे x है वहाँ पे a, जहाँ x है वहाँ पे you have to put a। Ma'am, the answer is 5a. करो सब लोग सॉल्व करो। जहाँ a है वहाँ पे x है वहाँ पे a रखा। Yes, ma'am.
a into a square, ये a square होगा, a square into a cube, 6a minus a cube minus a cube 0, 6a minus a मैम ए स्क्वायर है मैम क्यूब की जगह। a square into a भी तो है ना आगे। मैम Yes, आंसर इज 5a. So answer is 5a. A. Question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cubed plus 7x. Seven plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. देखो अब इधर मैंने डिवाइड नहीं बोला है और रिमाइंडर नहीं पूछा है, तुमको बोला है चेक करो whether it is a factor or not। तो मैंने कोई भी नंबर फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर 0 होता है। तो इन शॉर्ट इधर क्या पूछा है कि चेक करो कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है ही। अब जैसे कि मैंने अगर किया 15 को डिवाइड किया 3 से, आई वांट टू नो वेदर 3 फैक्टर है 15 का कि नहीं है। आई डू डिवीजन एंड चेक, 3 5 are 15, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो यस 3 इज अ फैक्टर। अब मैंने कहा 4 का चेक करो कि 4 15 का फैक्टर होता है कि नहीं। 4 3 are 12, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है, राइट। तो फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है। और रिमाइंडर हमें खाली यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए वी हैव रिमाइंडर थ्योरम। सो व्हाट वी विल डू, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है बाय रिमाइंडर थ्योरम। इससे दिस इज द फैक्टर, यहां से निकालेंगे वैल्यू x की। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इतना कंफ्यूजन हो तो बेटा तो सिंपल यू हैव टू गो फॉर द लीनियर। दोनों में से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिस इज लीनियर, राइट। Done. X equals to minus 7 upon 3. रख दो बेटा ब्रैकेट पॉलिनोमियल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो x की जगह पे, what you will put -7/3 x की जगह पे and solve। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय। ये हो गया ना सबका? यस मैम। ये 0 बस वही लिखना है।